नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 12 फरवरी 2026 गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। वे दोपहर करीब 1:30 सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे। इसके बाद शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करेंगे। मीडिया के अनुसार पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। वर्तमान में पीएमओ नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में साउथ ब्लॉक में है। यहाँ शुक्रवार को पीएम के कामकाज का आखिरी दिन होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जयपुर के शिवदासपुरा में नया सैटेलाइट अस्पताल अभी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन यहाँ चिकित्सा सुविधाएं शुरू होने से पहले ही 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पोस्टिंग कर दी गई है। इस फैसले पर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्वास्थ्य निदेशालय के जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बड़ी बात यह है कि इसमें एक साथ 2 साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति पर प्रमुख शासन सचिव ने नाराजगी जताई है। बांसवाड़ा शहर के जानामेड़ी क्षेत्र स्थित लियो सर्किल के पास गुरुवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जब तेजपुर से बांसवाड़ा आ रहे एक सवारी ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में ऑटो में सवार 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और मासूम बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो तेज रफ्तार में था और लियो सर्किल के पास संतुलन बिगड़ने से पलट गया। चित्तौड़गढ़ जिला स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में आ गई है। यूनिवर्सिटी ने बीएससी फाइनल ईयर के नर्सिंग के 33 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया है। ये स्टूडेंट पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसका आरोप है कि यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कोर्स के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से जरूरी मान्यता नहीं ली है। स्टूडेंट्स का कहना है कि बिना इन दोनों संस्थाओं की अनुमति के उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। ऐसे में उनका भविष्य अधर में लटक गया है। जयपुर के शांत जल महल 22 फरवरी को एक अलग ही दृश्य का साक्षी बनने जा रहा है। आम दिनों में जहां झील के पानी में सिर्फ हवा की लहरें थिरकती है, वहीं उस दिन आसमान गर्जना से कांपेगा और पलक झपकते ही रंग बिरंगी रेखाएं आकाश पर इतिहास रचते नजर आएगी। भारतीय वायुसेना की विश्व प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम यहाँ ऐसा रोमांच बिखेरेगी, जिसे देखने के लिए हजारों आंखें टकटकी लगाई होंगी। सबसे ज्यादा उत्सुकता उन पलों को लेकर है जब 11 फाइटर जेट एक साथ हवा में उछाल भरेंगे। तेज रफ्तार, सटीक समन्वय और संगीन धुएं से आसमान पर बनते रहस्यमयी पैटर्न दर्शकों की धड़कनें बढ़ा देंगे। भरतपुर के रतबई में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की एक छात्रा एडमिट कार्ड न मिलने से बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन एग्जाम नहीं दे पाई। इसके बाद छात्रा और उसके माता पिता सदमे में है। छात्रा के पिता ने हाथ जोड़कर भावुक होते हुए स्कूल प्रशासन से एडमिट जारी करने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश गोयल ने यह कहकर छात्रा को वापस भेज दिया कि इसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, इसलिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। छात्रा के पिता गौरी शंकर ने बताया, उनकी बेटी का पिछले साल जुलाई में पथरी का ऑपरेशन हुआ था, इसके चलते वो करीब 1 महीने तक स्कूल नहीं जा सकी। फरवरी की हल्की ठंड के बीच 28 फरवरी को मानसरोवर की दीप स्मृति ऑडिटोरियम कुछ अलग ही रंग में नजर आएगा। यहाँ न कोई गंभीर भाषण होगा, न सियासी बहस, बल्कि मंच सजेगा ठहाकों, तंज और व्यंग्य की धार से। मौका होगा तरुण समाज के तत्वाधान में आयोजित 50वें महामूर्ख सम्मेलन का। जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, शहर में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आखिर इस बार हंसी का बादशाह कौन बनेगा? कौन अपनी चुटीली बातों से दर्शकों को लोटपोट कर देगा? सम्मेलन में देश भर से हास्य और व्यंग्य के दिग्गज जुटेंगे। अलवर शहर में सरकारी बोरवेल करते समय चांदी जैसे धातु के टुकड़े मिले। ये देखकर सबसे पहले बोरवेल करने वाले मजदूर ही ये पत्थर लूटने लगे। इसके बाद आसपास के दुकानदार और लोग भी धातु के टुकड़े ले गए। काम कर रहे एक मजदूर ने बताया, यहाँ से लोग करीब 10 से 15 किलो वजन के चांदी नुमा पत्थर ले गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि बोरिंग में जमीन के नीचे से आए चमकीले पत्थरों में चांदी कितने प्रतिशत है। बोरिंग करते समय करीब 800 फीट तक मशीन से खुदाई हुई तो पानी मिट्टी के प्रेशर के साथ नीचे जमीन से चांदी जैसी धातु के पत्थर निकले। भारतीय रिजर्व बैंक ने मिस सेलिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले भ्रामक तरीकों यानी डार्क पैटर्न पर सख्ती करने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। इन नियमों के लागू होने के बाद बैंक ग्राहकों की स्पष्ट और अलग अलग सहमति के बिना कोई अतिरिक्त प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। प्रस्तावित नियमों को 1 जुलाई 2026 से लागू करने की योजना है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जो उत्पाद बेच रहा है वह ग्राहक की आय, जरूरत और प्रोफाइल के अनुरूप हो। अगर किसी ग्राहक को उसकी वित्तीय स्थिति से मेल न खाने वाला जटिल या अनावश्यक प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसे आधिकारिक तौर पर मिस सेलिंग माना जाएगा।
होली पर्व को लेकर भी रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में रिकॉर्ड 71 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। देश भर में 1400 से अधिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है। इससे त्योहार के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि अतिरिक्त कोच और विशेष सेवाओं से यात्रियों को सुरक्षा और सुविधा दोनों सुनिश्चित की जाएगी। खाटू श्याम मेले में हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रेलवे ने 2 जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को भीड़-भाड़ और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी। धौलपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जन परिवादों के प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने विभिन्न स्थलों का खुद निरीक्षण किया। उन्होंने शिकायतों की तथ्यात्मक स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश देकर समाधान सुनिश्चित करवाया। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां अवैध रूप से खींची गई विद्युत लाइन पाई गई। कलेक्टर के निर्देश पर इस अवैध लाइन को तत्काल हटवा दिया गया। साथ ही संबंधित विभाग को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। झारखंड के बोकारो में निरीक्षण के दौरान डीसी अजय नाथ झा का एक मानवीय चेहरा देखने को मिला। स्कूल पहुंचे डीसी ने बच्चों से पढ़ाई के बारे में बात की और उनकी कॉपियां देखी। डीसी ने प्यार से पूछा, तुम्हारी कॉपी क्यों फटी है? इस पर बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, चूहे ने खा लिया। बच्चे की बात सुनकर डीसी ने तुरंत एसडीओ मुकेश मछुआ को सभी बच्चों के लिए नई कॉपियां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्कूल बैग की व्यवस्था करने को कहा, ताकि बच्चे अपनी कॉपी किताब सुरक्षित रख सके। धौलपुर में यातायात पुलिस ने शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया। शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त बाजारों में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। जयपुर में 13 और 14 फरवरी को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर संस्थान जेएलएन मार्ग में मसालों का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। मसाला उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इस 2 दिवसीय 13वें ग्लोबल स्पाइस समिट में राजस्थान सरकार के 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समिट के पहले दिन 13 फरवरी को राजस्थान के उद्योग, युवा मामले और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि दूसरे दिन 14 फरवरी को कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में कर्मचारियों ने 1 दिवसीय हड़ताल पर अजमेर में जोरदार प्रदर्शन किया। अजमेर रेलवे स्टेशन से रैली निकालते हुए कर्मचारियों ने लेबर कोड वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई। कर्मचारी विरोध करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।